नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। इस बीच एक बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत, ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ है शुभारंभ। एथलीट की कुल 13 जिलों की टीमों ने परेड मार्च निकाला है। सीएम ने मसाल जलाकर खिलाड़ियों को किया है रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम ने कार्यक्रम में शिरकत की है। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आज शुभारंभ हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया गया है शुभारंभ। एथलीट की कुल 13 जिलों की टीमों ने किया है परेड मार्च। सीएम ने मसाल जलाकर खिलाड़ियों को रवाना किया है। ये तस्वीरें भी आप तक देहरादून से पहुंचा रहे हैं। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम ने शिरकत की है। ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ किया गया है। एथलीट की कुल 13 जिलों की टीमों ने परेड मार्च भी निकाला है। वहीं अक्सर विवादों में चर्चा का केंद्र बने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक बार फिर से विवादों में आ घिरे हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ ऋषिकेश विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे जयेंद्र रमोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां एक तरफ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बिल लाओ इनाम पाओ जैसी योजना लाकर जनता को जीएसटी चोरी के खिलाफ जागरूक करने का काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के परिजन जीएसटी की चोरी करने का काम कर रहे हैं। देहरादून से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिजन जीएसटी चोरी करने का काम कर रहे हैं। जहां एक और सरकार के वित्त मंत्री बड़े बड़े होर्डिंग्स के ये लगभग 400 गज से ज्यादा है, जिसमें जो विक्रेता है, जो महिला विक्रेता है, उनके बेटे का भी हिस्सा है। उनके बेटे का हिस्सा है, जहां मैं आपको फोटो दिखा रहा था अभी, उनका इधर एक मकान बना हुआ है, एक कमरा बना हुआ है, वो अपना वहां पर उनके होटल के नीचे से एक रास्ता जाता है, तो वो एक उनके हिस्सा है। और 400 गज इन दो पार्टी ने लिए, तो 400 गज में से लगभग मुझे लगता है कि 50% से अधिक कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो दोनों भूमि को खाली दिखाया गया है। देखिए, मुझे बहुत टिप्पणी तो नहीं करनी है, लेकिन आप जानते हैं कि जिस प्रकार से 2022 विधानसभा का चुनाव हुआ और यही शख्स जो है मेरे से लगभग 20,000 वोट से हारे हैं और ये अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं और लगातार अनर्गल बयान देना, लगातार उनका व्यक्तिगत आरोप लगाना, ये इनकी फितरत बन गई है। मुझे स्पष्ट कहना है कि जो व्यक्ति मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा और एक उस दौरान चुनाव लड़े एक और व्यक्ति ने, जगजीत सिंह जग्गा, मेरी इनके इनकी। इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। छात्र छात्राओं शिक्षकों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य को भेजा है पत्र। मास्क पहनने के लिए निर्देश दिए गए हैं, साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए और साथ ही शिक्षकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। कोरोना को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्य शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर ये निर्देश जारी किए हैं। अब स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। देहरादून के सभी स्कूलों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए मास्क लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर ये निर्देश जारी किए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हर की पौड़ी के पास बने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। इसके साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने रैन बसेरों में रात गुजारने वाले लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में व्यवस्थाएं ठीक पाई गई हैं। नगर निगम की ओर से कई स्थानों पर अलार्म जलाने की व्यवस्था भी की गई है। तो तस्वीरें भी आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे हैं और उन्होंने रैन बसेरों का निरीक्षण किया, साथ ही रात गुजारने वाले लोगों से बातचीत भी की है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हरिद्वार से। प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री पहुंचे हैं हरिद्वार और हर की पौड़ी के पास बने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यहां पर व्यवस्थाएं ठीक पाई गई हैं, साथ ही लोगों से बातचीत भी की। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से। देखिए, अभी मैं सीसीआर के बाद जो रैन बसेरे हमारे नगर निगम द्वारा संचालित है, उसका मैं निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और मैंने पाया कि जो वहाँ पे रैन बसेरा में चाहे पुरुष की साइड में या इधर महिला की साइड में 5 लोग वहाँ थे और 5 लोग यहाँ थे। तो मेरे द्वारा उनसे जानकारी ली गई, क्या वो उनसे कोई शुल्क तो नहीं लिया जा रहा, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रकार की कोई शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई। साथ में मेरे द्वारा जो यहाँ उपस्थित हैं SNA नगर निगम के, उनसे जानकारी ली गई कि पूरे इस क्षेत्र में कितने अलाव जलाए जा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी अलाव जला है, 20 अलाव अभी तक जैसा इनके द्वारा जानकारी दी गई है। अल्मोड़ा में भी नए वर्ष को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि देर रात अल्मोड़ा पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। अल्मोड़ा शहर से आ रहे अतिथियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, साथ ही जो लोग नशे की हालत में वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस उपाध्यक्ष ने बताया कि नई साल के आगमन को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है और ऐसे होटल रिजोर्ट की चेकिंग लगातार की जा रही है। अगर कोई इस मामले में गलत कार्य करता पाया गया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अल्मोड़ा से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। साल के दृष्टिगत हम लोग ये चेकिंग कर रहे हैं। कहीं पे जैसे कोई शराबी के कोई गाड़ी चला रही है, 3 सवारी लेके चल रहे हैं। इसके अलावा हमने होटल ढाबे वगैरह चेक किए हैं कि उनमें क्या स्थिति है, कौन कौन लोग बाहर से आए हैं, क्या उनकी होटल के मालिकों द्वारा, ये होटल के जो मैनेजर उनके द्वारा उनकी ID वगैरह ली जा रही है, प्रॉपर ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है। इस तरह से हमने होटल ढाबे का चेक किया और मालूम किया कि आज अब क्योंकि ये नव वर्ष के उपलक्ष्य में होटल में काफ़ी लोग आ रहे हैं बाहर से, तो उनके सत्यापन वगैरह के हम जाँच कर रहे हैं। वहीं चंपावत जनपद के नेपाल सीमा से लगे सीमांत क्षेत्रों में नववर्ष के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल से आने जाने वाले सभी रास्तों पर जिला पुलिस एवं SSB के जवान यात्रियों की चेकिंग कर रहे हैं। दरअसल नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में लोग नेपाल के कसीनो में जुआ खेलने आते हैं। इसके अलावा नेपाल से मादक पदार्थों की तस्करी भी की जाती है। ऐसे में चंपावत पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने सभी सीमांत थानों एवं सुरक्षा चौकियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने और हर आने जाने वाले यात्रियों की कड़ी तलाशी करने के निर्देश भी जारी किए हैं। को लेके भी कई अवैध एक्टिविटीज बीच बीच में होती रही है। उसी को चेक में रखते हुए हमने वहां पर एक QRT तैनात की जो समय समय पे रेगुलर बेस पे वहां पर चेकिंग करती है। उस दौरान करीब 7 लाख से अधिक की रकम अब तक हमने वहां पर अभी बरामद भी इसी 1 महीने के अंदर लगभग कर ली है। और नव वर्ष को ध्यान में रखते हुए भी चेकिंग लगभग स्पीड रहेगी और ये लगभग 12 घंटे जब तक हमारा पोर्टल खुला रहता है उस दौरान वहां पर लगातार रहेगी। विंटर कार्निवल के तहत शहर के अलग अलग स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। शहीद स्थल झूला घर पर नंदलाल भारती ग्रुप ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें जौनपुर जौनसार की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया, जिसका वहां मौजूद दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। जहां पश्चिमी संस्कृति के दबाव में स्थानीय संस्कृति दम तोड़ती नजर आ रही है, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान जहां पर्यटक ने कार्यक्रम को एकटक और एकाग्रता के साथ उसे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता लोगों के दिलों में बसती है। हर साल यहाँ पर कार्निवल में प्रोग्राम देता है। इस साल भी हमने बहुत से प्रोग्राम दिए हैं। गढ़वाली हमारी गणेश वंदना थी, बच्चों का हमारा प्रोग्राम थे, डांस वगैरह। और ये हमने आज पहली बार रामी पौराणी का एक नृत्य नाटिका दिखाई दी है। वैसे भी 100 साल हो गए हैं इसको, तो उसमें हमने ये नृत्य नाटिका दिखाई है रामी पौराणी की। कहीं ना कहीं जो है बनती है, क्योंकि आजकल पलायन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या कहते हैं, जैसे फौज में चले जाते हैं। ये मसूरी कार्निवाल वास्तव में लोक कलाकारों के लिए एक ऐसा मंच है जहां पर आकर के हम लोग अपनी कला का जब प्रदर्शन करते हैं तो आवाजाही जो पर्यटकों की है वो एकटक होकर के जब एकाग्रता के साथ हमको देखते हैं तो एक तो ये लगता है कि चलो हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है, ऐसे पश्चिमी संस्कृति के दबाव में आज भी लोग इसको पसंद करते हैं। और दूसरा कार्निवाल जो हमारा एक उत्सव है, इसको हम लोगों को लोक संस्कृति के लिए एक बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है, लेकिन हमारा निवेदन यही था कि इसको और व्यापक तरीके से किया जाए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा काफी हद तक सफल मानी गई और उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने एक नया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी ने हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने की घोषणा की, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से होगी। वहीं इस यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का इंचार्ज बनाया गया है। उत्तराखंड चुनाव में भी कांग्रेस कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, जबकि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को योगी सरकार ने कड़ी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस हाईकमान अब पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जैसे कई अभियान चला रही है। देखिए, ये दिगर बात है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जैसा हम समझ रहे थे वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए। हम उत्तराखंड राज्य के अंदर समझ रहे थे हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार नहीं बना पाए। तो सरकारें बनती हैं और कई बार नहीं भी बनती हैं, लेकिन कांग्रेस से जुड़ाव जो व्यक्ति हो वो निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ जो है कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए कार्य करता है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आज पेवेलियन ग्राउंड पहुंचकर राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का जायजा लिया। कल से खेल महाकुंभ की शुरुआत भी उत्तराखंड में होने जा रही है। इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों के मध्य फुटबॉल प्रतियोगिता की जा रही है। निश्चित रूप से अनुसूचित वर्ग जनजाति के बच्चों को फुटबॉल और खेल में दिलचस्पी दिखानी चाहिए, क्योंकि इससे खेल के प्रति दूसरे बच्चों को भी खेल खेलने के प्रति प्रोत्साहन मिलता है। राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पर की जा रही है परेड ग्राउंड में, और हमारे जो अनुसूचित जनजाति के हमारे बच्चे हैं आज उनके मध्य में जो है फुटबॉल प्रतियोगिता है। निश्चित रूप से अनुसूचित जनजातीय वर्ग के बच्चों के द्वारा फुटबॉल और मैं कहूँगी खेल में अपना एक अलग सा इंटरेस्ट दिखाना और उस और आगे बढ़ना निश्चित रूप से बहुत ही मैं समझती हूँ कि सबको प्रोत्साहन मिलता है, और इससे स्वाभाविक रूप से जो है खेल के प्रति सबके आकर्षण का हम सबको पता चलता है। कांग्रेस पार्टी ने देश भर में कल अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया। 28 दिसंबर 1885 में ब्रिटिश राज के दौरान कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी।
राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सेवा दल का ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह ने कांग्रेस के स्थापकों के बारे में बातचीत की और उनके कई किस्से सुनाते हुए मीडिया से रूबरू भी हुए। स्थापना दिवस 1885 में कांग्रेस स्थापित हुई थी और इससे एक लंबी सुनी लड़ाई कांग्रेस स्थापना के बाद देश की आजादी की चली। पहले अलग अलग टुकड़ों में आंदोलन चल रहे थे, को बंगाल में हो रहा, को साउथ में हो रहा, नॉर्थ में हो रहा, लेकिन उसके बाद सुने धीरे धीरे चले और ये लक्ष्य आजादी का प्राप्त किया। कांग्रेस का वही था कि सर्व धर्म संभाव की भावना, सब धर्म को जोड़ करके आंदोलन किया गया। जाति धर्म के नाम पर नहीं था और इसी आंदोलन में विलंब से सफलता मिली, लेकिन मिली। उसी विचारधारा को जोड़ करके साउथ अफ्रीका से बाद में गांधी जी भी इसमें 1915 में फिर शामिल हुए। फिर इसके 138वें स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रानीखेत पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने रानीखेत में पार्टी विशेष पर रानीखेत का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 3 दिन पहले कॉलेज चुनाव के परिणाम आने के बाद जो मारपीट हुई है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपने घर की पूजा का कार्यक्रम भी था, घरेलू पूजा थी, तो उसमें कल अपने गांव और चमड़खान था और आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, तो कांग्रेस के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और आसपास के जितने जो हमारे लोग हैं वो स्थापना दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सीनियर्स कांग्रेस ने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका मार्गदर्शन हमको कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद ये संभव तो केवल दूसरी मुलाकात मेरी रानीखेत के कार्यकर्ताओं से हो रही है। उनके बीच में आके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में आज रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के सीमांकन का सर्वे किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन और रेलवे की ओर से पिलर बंदी भी की गई। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे ने भारी फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने की पहली कार्रवाई को अंजाम दिया। उधर रेलवे के अतिक्रमण क्षेत्र में रह रहे हजारों लोगों ने बनभूलपुरा थाने के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर उनको विस्थापित करने की मांग की। वहीं प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ रेलवे की 78 एकड़ भूमि पर किए गए पिलर बंदी का सर्वे किया। बनभूलपुरा क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। नंबर वगैरह ये है, रेलवे का मैप जो है वो एक उनका ट्रैक है और ट्रैक से उन्होंने डिस्टेंस दिखा रखा है, कहीं पर 600 फीट, कहीं पे 800 फीट, कहीं पे 400 फीट, तो वो दोनों मैपों को सिंक्रोनाइज किया गया और उससे एक ये क्लैरिटी आई कि हाँ साहब यहाँ पर तक का एरिया जो है जो इन्होंने पहले सीमांकित किया है, क्योंकि उसी के आधार पर मुनादी होनी है और मुनादी के बाद और नोटिस देने के बाद फिर जो है लोगों को क्लियर होगा कि साहब ये हमारा एरिया है, तो सीमांकन तो सब हुआ है पहले से ही, नोटिस इन्हें दे रखा है, नंबर भी है 4000 समथिंग का कुछ नंबर है जिन लोगों को हटना है, तो उसके क्रम में जो कि मुनादी और पब्लिकेशन होना है, तो मुनादी और पब्लिकेशन में क्लैरिटी हो, इसके लिए आज की कवायद की। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राज्य सरकार ने सभी डीएम और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां कैसी है, इसको लेकर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, बड़े सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, लालकुआं और स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति, मास्क, दवाइयां, वेंटिलेटर का प्रशिक्षण किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी में ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक चीजें पूरी तरह फिट हैं। कोविड के हालत से निपटने के लिए अस्पताल लगभग पूरी तरह से तैयार है। बावजूद इसके ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू की स्थिति को परखा जा रहा है। हल्द्वानी से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां कोरोना को लेकर अब हल्द्वानी प्रशासन भी सतर्क मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, साथ ही हल्द्वानी के सबसे बड़े हॉस्पिटल में तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैसी तैयारियां की गई हैं, इसी को लेकर स्वास्थ्य केंद्रों में और साथ ही बड़े बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं।
प्राप्त हुआ था कि कोविड को लेकर एक अलर्ट मोड में आने के लिए जो समस्त व्यवस्थाएं हैं, जिसमें ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, बैकअप क्या है और वैकल्पिक ऑक्सीजन के लिए लिक्विड प्लांट की क्या स्थिति है, आईसीयू बेड की क्या स्थिति है, मेडिसिन की, उसको पूरा प्रॉपर लेकर यहाँ पर एसीओ मैम के साथ ही मॉकड्रिल के क्रम में हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी सभी जगह देख रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका सिर्फ एक ही है कि कोविड को लेकर हमें अलर्ट रहना है और अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, किसी तरीके की कमी ना आने पाए और हम जो भी अगर इस तरीके का संक्रमण बढ़ता है तो उस स्थिति में तैयार रह सके। मॉकड्रिल चल रहा है और नैनीताल जिले में भी सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, बेस हॉस्पिटल और सारे जिले के ब्लॉक्स की सीएससी पीएससी में चल रहा है। हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज में आए, जिसमें हम लोग फैसिलिटीज़ की जो भी प्रिपेयर्डनेस है आने वाले कोविड को देखते हुए उसकी तैयारी देखी और मेडिकल कॉलेज की पूरी व्यवस्था देखकर ही बहुत ही हम लोग खुश हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट इनका 20 KL का भी जो लिक्विड ऑक्सीजन है बिल्कुल व्यवस्थित है और चालू रूप में भी है। हम लोगों ने सारे जनरेटर्स भी ऑन कराए, सारे ऑक्सीजन प्लांट्स भी ऑन करा के देखे। मॉकड्रिल ऐसे फिजिकल ड्रिल वैसी नहीं है कि बिल्कुल कोई मरीज जा रहा है उसके वो है, उसमें टोटल हमको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस हैं, उनके प्रोसीजर्स हैं, उसमें अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस देखनी है कि अगर मान लो पेशेंट्स आते हैं, एकदम सर्जन केसेस आता है तो कैसे होगा। तो उसमें जैसे कई जगह से है कि हमारी कहाँ स्क्रीनिंग ओपीडी है, मरीज कहाँ देखा जाएगा, किसमें क्या टेस्टिंग होनी है, क्या होनी, उससे अलर्ट रहना पड़ेगा। सब आदमी सेंसिटाइज हैं, डॉक्टर सेंसिटाइज हैं, वो सब कर दिए गए हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां जसपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार जनपद भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और लगातार नशे और नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। उसी कड़ी में जसपुर पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ 2 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। हमारी पुलिस टीम गश्त में थी। इसी दौरान अचानक से 2 व्यक्ति एक सड़क किनारे नई बस्ती की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, जो हमें देखकर भागने लगे। जिन्हें रोका तो उनके कब्जे से नशीले टैबलेट्स बरामद हुए हैं, जिस संबंध में कोतवाली जसपुर में अभियोग पंजीकृत कराया जा चुका है। और ये जानकारी पूछताछ में ये ज्ञात हुआ है कि इनके द्वारा एक जसपुर में ही एक मेडिकल स्टोर है, उत्तरांचल मेडिकल स्टोर, वहां से ये लोग माल लाते थे, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।